वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वैसे तो हम लोग टॉपिक को एक एक करके कवर कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा भी है क्योंकि इस तरह कोर्स को कवर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। आपने बाबर के बारे में पहले पढ़ा ही होगा। बाबर ने हुमायूं और उसके 4 भाइयों में कहा था कि आप अपने एम्पायर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, अब हुमायूं ने भी ये किया काम, ऐसा नहीं कि नहीं किया। एक पहला शासक था जिसने कि अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में हिस्सा करके दिया था। ठीक है, बाबर ने हुमायूं को भाई के साथ राज्य बांटने की जो सलाह दी थी, उससे हुमायूं के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। अब वो समस्या क्या थी कि भाई इसके भाई जो थे वो इससे ज़्यादा खुश नहीं थे। उसने क्या करा, जो शेर खान थी, जो शेर खान यानी कि जो हमारा अभी बाद में पढ़ेंगे जिसको शेरशाह कहा जाता है, कहते हैं, उसको बहुत हेल्प मिली। अब हेल्प क्या मिली वो आगे हम जब कोर्स करेंगे तभी पता चल जाएगा। जो कामरान था हुमायूं का भाई, उसको काबुल और गांधार के इलाके मिले थे, पर वो उससे खुश नहीं था और 1500 यानी कि 1531 में उसने पंजाब पर चढ़ाई कर दी। और धीरे धीरे कामरान ने पेशावर, लमघान, लाहौर, हिसार, फिरोज़ा, ये सब पार्ट किससे, हुमायूं से ले लिए। हिसार फिरोज़ा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस था। क्यों था? क्योंकि ये दिल्ली टू लाहौर जो एरिया है उसके जाने आने के मुख्य मार्ग में पड़ता है ये। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया था। ठीक, अब देखते हैं हुमायूं। हुमायूं का ये 2 पार्ट्स में हम देखते हैं कि ये इसने रूल किया है। 2 पार्ट में क्यों? क्योंकि जो 15 ईयर का बीच में गैप है, यहाँ पर आते हैं हमारे शेरशाह सूरी जी। ठीक है, पहले अभी हम हुमायूं जी को कंप्लीट करते हैं। इनका फुल नेम नसीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, हुमायूं था। ठीक, और आपको पता है कि बाबर जो थे उनका नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, इनके पिताजी बाबर और माताजी माहम बेगम। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ काबुल में हुआ था, जो आपको पता है कि अभी ये हमारे अफ़गानिस्तान का पार्ट है। वैसे आपको पता होना चाहिए होगा कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये सारे हमारे इंडिया के ही पार्ट थे, लेकिन अब अलग हो गए हैं। यहाँ पे इनका 1508 में 1508 में हुमायूं का बर्थ हुआ। ये जब 12 ईयर का था तभी यहाँ पे ये सूबेदार बन गया था। ठीक है, कहाँ का? बदख्शां। बदख्शां कहाँ पर है? आपको पता है होगा कि अफ़गानिस्तान के 34 प्रोविंस है। 34 प्रोविंस में से एक प्रोविंस हमारा यहाँ पे बदख्शां है, जहाँ का ये सूबेदार बना था। नेक्स्ट हुआ, चलो भाई 12 वर्ष में ये सूबेदार बना। 22 ईयर्स में ये शासक बन गया 30 दिसंबर 1530 में। ठीक है, लेकिन जब ये शासक बना तो इसके साथ खतरा कम नहीं था। इसके आसपास बहुत सारे दुश्मन थे, और वो दुश्मन कौन थे? ईस्ट में महमूद लोदी, शेर खां के साथ अन्य अफगान सैनिक। शेर खां अभी हम पढ़ेंगे, जिसको हम शेरशाह सूरी बाद में, ये अपने आप को उपाधि देता है शेरशाह की, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, शेर खां और उसके साथ अन्य अफगान सैनिक। नॉर्थ वेस्ट में कौन थे? कामरान, जो इनके अपने भाई थे। ठीक है, और साउथ में सुल्तान बहादुर शाह। ठीक है, सुल्तान बहादुर शाह ये कहाँ के शासक थे? गुजरात के और आसपास के एरिया को ये कंट्रोल किए हुए थे। ठीक है, अब हुमायूं के 4 भाई थे, हुमायूं टोटल 4 भाई थे, जिसमें से 3 कामरान, जिनको काबुल और कांधार का पार्ट मिला हुआ था, हिंदाल, जिनको मेवाड़ का क्षेत्र मिला हुआ था, और नेक्स्ट अस्करी, जिनको संभल का पार्ट मिला हुआ था। ये सब क्या थे? सूबेदार थे इन सब एरिया के। हुमायूं ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, लेकिन फिर भी ये खुश नहीं थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कालिंजर। ठीक है, कालिंजर पर चढ़ाई, एक्सपीडिशन ऑफ कालिंजर। ये क्यों किया इसने? कालिंजर पर चढ़ाई करने का कोई मकसद होगा, अगर हम कहीं जाते हैं तो कोई कारण तो होगा। ठीक है, इसने क्यों किया? क्योंकि ये जो यहाँ पे हमने जो पढ़ा, बहादुर शाह, इसको ये हराना चाहता था। ठीक है, उसको कंट्रोल में करना चाहता था। वहाँ का शासक कौन था? रुद्रदेव। ठीक है, रुद्रदेव को हराकर तथा संधि कर कर वहाँ से हुमायूं ने सेना हटा ली। क्यों हटा ली? क्योंकि महमूद लोदी जो था वो जौनपुर की ओर बढ़ रहा था।
ठीक है। और ये नहीं चाहता था कि यहाँ से कोई और अटैकर इसके राज्य पर अटैक करे, ठीक है। तो इसने रुद्रदेव को हरा के वो वापस अपने जो साम्राज्य जहाँ पे था वहाँ पे वापस आया। नेक्स्ट आता है दोहरिया का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ दोहरिया 1532 में। किसके किसके बीच में हुआ? महमूद लोदी, जो कि जौनपुर पे अटैक करने वाला था, महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में, ठीक है। इस युद्ध में हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित कर दिया, उसको हरा दिया। नेक्स्ट आता है चुनार का घेराव। अब चुनार जो था ये शेर खां, जो अफ़गान मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वो उसका किला था, शेर खां का, ठीक है। अब हुमायूं ने इस चुनार के किले का 4 महीने तक घेराव किया। क्यों किया भाई? हमें ये किला चाहिए, ठीक है। अब जब किला का घेराव कर दिया तो शेर खान भी चलो भाई ठीक है हम हार मान गए। इसके बीच में एक संधि भी शेर खान के और हुमायूं के बीच में। अब वो संधि क्या थी? संधि के अनुसार शेर खान अपने पुत्र कुतुब खान व एक टुकड़ी सेना यानी अफ़गानी सेना हुमायूं की सेना में सेवा के लिए भेजेगा, ठीक है। अब ये हुमायूं को अपने पुत्र सहित एक अफ़गानी टुकड़ी भेज रहा है सेवा के लिए। मतलब 32 में टू टाइम्स बैटल किए इसने। अब 33 पे आते हैं, 1533। इसने कहा चलो नई एक्टिविटी करते हैं। इसने नया शहर दीन पनाह का निर्माण करवाया, ठीक है, जो कि यमुना नदी के किनारे है, दिल्ली में यमुना नदी के किनारे। 1534 मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा एवं मोहम्मद जमान मिर्ज़ा के जो विद्रोह थे उसको समाप्त किया इसने। जो वो विद्रोह कर रहे थे उसको समाप्त किया। कहाँ पर? बिहार में, ठीक है। 1535 to 36। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत अच्छी भी है। इस बीच में क्या हुआ? बहादुर शाह के साथ इसने युद्ध करना सोचा इसने। क्यों? चित्तौड़ एक जगह है, ठीक है, वहाँ की जो रानी या राजमाता उनका नाम क्या है? कर्णवती। उन्होंने हुमायूं को राखी भेजा। क्यों भेजा? ताकि वो चित्तौड़ की रक्षा कर सके, ठीक है, और बहादुर शाह से उनकी रक्षा कर सके, ठीक है। बहादुर शाह ने मालवा, रायसीन, सिसोदिया वंश को पहले ही पराजित कर दिया और चित्तौड़, इन सबको अपने कैप्चर में कर लिया था। तो भाई हुमायूं को अटैक करना था। हुमायूं एवं बहादुर शाह के मध्य मंदसौर में युद्ध हुआ। कहाँ पर? मंदसौर में युद्ध हुआ और हुमायूं इसमें विक्ट्री रहा, इसकी विक्ट्री हुई, ठीक है, हुमायूं विजयी रहा। नेक्स्ट है 1538 बंगाल पर आक्रमण और वहाँ पर मुग़ल साम्राज्य स्थापित करना। यहाँ पर अब बंगाल पर विजय करने से पहले कुछ घटनाएं घटी। जब 1535 में बहादुर शाह को इसने हरा दिया तो हुमायूं ने मध्य भारत पर अपना पूरा राज्य स्थापित कर दिया था। लेकिन इसका भाई जो अस्करी है उसकी अव्यवस्था के कारण, मिसमैनेजमेंट के कारण बहादुर शाह फिर से गुजरात और मालवा का जो एरिया है, पार्ट है, उसको कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो गया। यानी कि इसके हाथ में ज़्यादा दिन तक ये पार्ट नहीं रहे, ये फिर वापस बहादुर शाह के पास चले गए। अब आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1531 बैटल ऑफ चौसा का युद्ध। यहाँ पर हम देखेंगे शेर खां की ब्रेवरी। ये युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ, ठीक है। चौसा जगह है एक, बक्सर, बिहार के बॉर्डर के पास बक्सर है, वहीं पर चौसा है। और कर्मनाशा नदी किसके पास? कर्मनाशा नदी। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछ लेते हैं कि चौसा किस नदी के पास स्थित है? कर्मनाशा। और ये गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, ठीक है। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। अब विजय क्यों रहा? क्योंकि ये जो है बंगाल से जब वापस आ रहा था ये 1539 में, तो इसके पास ज़्यादा साजो सामान या युद्ध के हथियार ज़्यादा नहीं थे। और जो आ रहा था लेके, तो जो तोप थे उसके, तोप वगैरह सारे इसके गंगा नदी में डूब गए थे, ठीक है। अब शेर खां जब जीत गया
तो उसने शेर शाह की उपाधि ली, जो जो करना था उसने करना शुरू किया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, फिर इसने सिक्के भी जारी कर दिए। ठीक है, इस दौरान जब ये युद्ध हो रहा था तो हुमायूं ने भागकर अपनी जान बचाई और इसमें निज़ाम नामक भिश्ती ने उसकी सहायता की और बाद में उसने उसको एक दिन का बादशाह भी बनाया था। अगर आपसे पूछा जाए, वैसे ही अभी तक पूछा नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा कि निज़ाम कौन था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध में इसके सभी जितने भी मुग़ल उमरा थे उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया था। चौसा के युद्ध के पराजय के कारण हुमायूं की जो प्रतिष्ठा थी उसमें कमी आनी शुरू हो गई थी। उसको धक्का लगा, अनेक मतलब अपमान का सामना करना पड़ा। अनेक उमरा जो थे वो साथ छोड़कर चले गए थे। उसका भाई जो कामरान था वो भी उसका समर्थन नहीं दे रहा था और वो लाहौर चला गया और हुमायूं ने कन्नौज पे चढ़ाई कर दी। लेकिन वो भी जो कन्नौज का युद्ध था, बैटल ऑफ कन्नौज, वो भी हुमायूं हार गया था। किसके किसमें बीच में होता? शेरशाह वर्सेस हुमायूं। शेरशाह ध्यान रखिएगा कौन है? शेर खान, क्योंकि उसने उपाधि ली थी शेरशाह की। इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह परास्त हो गया तथा दिल्ली पर शेरशाह यानी अफगान का शासन शुरू हो गया। 1540 to 55 इस बीच में वो घुमक्कड़ की जगह इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। उसने एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा, सिंध गया, लाहौर गया, ईरान गया, जहाँ जाना था वो चला गया। हुमायूं ने फिर इस बीच में सोचा कि चलो शादी कर लेते हैं। हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु शिया मीर की पुत्री हमीदा बेगम, ठीक है, हमीदा बेगम से 1541 में निकाह कर लिया। ठीक है, और 42 में 15 अक्टूबर 1542 में हमारे अकबर जी का जन्म हुआ। अब यहाँ पे इनकी जो किस्मत थी वो थोड़ी चमकनी शुरू हुई 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध से, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। किसके किसके बीच में? वो हुमायूं एवं उसके सेनापति बैरम खान एक साथ थे और किसके अगेंस्ट में था? वर्सेस नसीब खां एवं तातर खान जो कि अफगान शासक थे। ठीक है, मच्छीवाड़ा आपको पता होगा ये पंजाब का एक प्रोविंस है। ठीक है, था। इस युद्ध के बाद हुमायूं का विजय अभियान आगे बढ़ना शुरू हुआ। नेक्स्ट है सरहिंद का युद्ध, बैटल ऑफ सरहिंद 1555। ये भी पंजाब प्रोविंस में ही आता है। ठीक है, इसमें किसने युद्ध किया? वर्सेस मुगल सेनापति बैरम खान वर्सेस सिकंदर सूर। ये सूर वंश का छठा शासक था और जो हमारे ये थे शेरशाह सूरी, उनकी मृत्यु 1545 में ही हो गई थी। तो ये उनके आगे के जो छठे वंशज थे ये सिकंदर सूर। ठीक है, इस युद्ध में बैरम खान को जीत प्राप्त हुई तथा दिल्ली पर मुगल शासन स्थापित हुआ। जनवरी 1556 को दिल्ली की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, लाइब्रेरी से गिरकर बेचारे की मृत्यु हो गई। ठीक है, हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, ये वाइट मार्बल से बना हुआ है, दिल्ली में उनकी पहली पत्नी हाजी बेगम, ये ध्यान रखेगा, गुलबदन बेगम नहीं, हाजी बेगम, ठीक है, ने बनवाया था। इसके जो आर्किटेक्ट थे कौन थे? मीरक मिर्ज़ा गियास थे। तो ये थे हमारे बाबा की थोड़ी सी इम्पोर्टेंट नॉलेज। अब हम जो नेक्स्ट टाइम अगर पढ़ेंगे तो अब पढ़ेंगे अकबर के बारे में। ठीक है, और शेरशाह सूरी के बारे में अलग से एक टॉपिक मैं आपको बना के अपलोड कर दूँगी। ठीक है फ्रेंड, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।